हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमको करना क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। नोट दिस, हमको एक्सपेंड नहीं करना है। इन एक्सरसाइज 1 to 7 हमको प्रूव करनी है जो जो कंडीशंस आपको दे रखी हैं। तो बेसिकली हमको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या होगा। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड और ये, और हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं और फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखें, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब आप देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट के अंदर, वो क्या थी कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट सम करके लिखे हुए हैं तो अब हम उनको ब्रेक करके अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये आपके पास जो इस कॉलम 3 में जो आपके पास एलिमेंट हैं वो सम करके दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एक अलग अलग डिटर्मिनेंट बना देते हैं। तो ये तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और प्लस के बाद हम कर देंगे ब्रेक, तो प्लस एक नया डिटर्मिनेंट बना देंगे। तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं होगा, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ होगा, कॉलम 3 में। एक्स वाई जेड तो पहले ही निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ए बी सी। अब आप रिकॉल कीजिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो, कॉलम 1 और आपका कॉलम 3 आइडेंटिकल, यानी कि सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डिटरमिनेंट की, 0 प्लस। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 क्या है, आइडेंटिकल, तो अगेन इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो आपको बस इतना लिखना होगा। आपको प्रॉपर्टी नंबर लिखने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी 1 थी, कौन सी प्रॉपर्टी 2 थी। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अप्लाई करना सीखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ को लगाने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगेगी, आप किसी और प्रॉपर्टी से भी लगा के देख सकते थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अब अगर आप इसमें क्या कीजिए, आप कॉलम 1 को उठाइए और कॉलम 1 में क्या कीजिए, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 के एलिमेंट को सम कर दीजिए। तो आपके पास कॉलम 1 में क्या आ जाएगा, x प्लस ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस बी, और कितना आ जाएगा, z प्लस सी। और यहाँ पे तो कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस ए, वाई प्लस बी, और हमारे पास z प्लस सी। तो अगेन आप देखिए, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो अगेन इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 0। तो आपके पास एक ही तरीका नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप कई एक तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि सॉल्व हो गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका ये प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब इसमें क्या कर लेते हैं, अब आप देखिए, कई तरीके हो सकते हैं, बट मैं क्या करने वाला हूं, मैं अप्लाई करने वाला हूं, अप्लाइंग। मैं क्या कर देता हूं, रो 1 के अंदर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 सबका एडिशन कर देता हूं। ये हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ था। तो जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे ए प्लस का है, ये वाला ए कैसा है, प्लस का, और ये वाला ए माइनस का है, तो 0 हो गया। फिर ये बी प्लस का है और ये बी माइनस का है, तो अगेन 0 हो गया। सी प्लस का है, सी माइनस का है, तो 0। मतलब फाइनली रो 1 के अंदर आपको क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें आप देखिए, बी प्लस बी माइनस, तो 0। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है 0 प्लस 0 प्लस 0, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगेन यहाँ पे भी 0 प्लस 0 प्लस 0, जैसे कि ये बी आपने किया, यहाँ माइनस सी, ये प्लस सी, माइनस ए प्लस ए। सेम केस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का सी माइनस का सी, माइनस का ए प्लस का बी, और यहाँ पे माइनस का बी प्लस का बी। तो आपके पास 0 0 0, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपने देखिए, यहाँ मैंने जो ऑपरेशन लगाया है वो केवल रो 1 के अंदर लगाया है, बाकी के एलिमेंट सेम ही रहेंगे।
उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आप एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। जब आप लिख देंगे तब आपके पास क्या, अब आप देखिए तो बेसिक सा हमारे पास यहाँ पे हो क्या चुका है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है b माइनस सी, यहाँ पे है c माइनस ए, यहाँ पे है a माइनस बी, यहाँ है c माइनस ए, यहाँ है a माइनस बी, और यहाँ है आपका b माइनस सी। अगेन आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर रो के सारी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, जीरो। तो अगेन आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो विच इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट में भी अगेन हमको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूव करनी है। तो क्या क्या तरीके लगा सकते हैं ये आप सोचिए। आप जब करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट आइडिया दैट कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं सो दैट हम आंसर तक रीच कर जाएं। तो देखिए, अब अगर आप इसमें जनरल अगर आप सोचें तो आप अगर रो एलिमेंट लगाते हैं, रो ऑपरेशंस लगाते हैं, देखिए वैसे कोई कॉमन तो है नहीं, अभी तो कुछ कॉमन है नहीं, तो अभी हम कॉमन वाली प्रॉपर्टी तो लगा ही नहीं सकते जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने डिस्कस करी थी, तो कॉमन तो है नहीं। तो क्या करते हैं, तो फिर हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस लगाएं। तो अब मैं क्या करता हूं कि प्रॉफिट क्या हो सकता है कि अगर मैं क्या करूं, अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करते हैं कि इस वाली रो में से जो हमारे पास रो 3 है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं अप्लाइंग रो 3 में नहीं, कॉलम 3 में, अप्लाइंग कॉलम 3। कॉलम 3 में से अगर मैं कॉलम 1 माइनस कर दूं तो आप देखिए 65 माइनस 2 कितना बचेगा, 63, जो कि 7 के टेबल में आता है। तो शायद हमारा काम बन जाएगा। तो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। कॉलम 1 में तो मैंने कोई भी काम नहीं करा है, यहाँ भी कॉलम 2 में कुछ नहीं करा है, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस कर रहा हूँ, तो मैं 65 में से 2 माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आया, 63। 75 में से जैसे ही आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 72। 86 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 81। ये आ गया। अब इसका करने का फायदा क्या हो रहा है, फायदा आप देखिए, अगर मैं क्या करूं, टेकिंग आउट, अब आप देखिए ये जो एलिमेंट है 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, मतलब इस पूरे कॉलम 3 में से मैं 9 को कॉमन कर सकता हूं। तो मैं क्या कर लेता हूं, टेकिंग आउट 9 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। जैसे ही आप ये करेंगे, 9 कॉमन किया तो ये बाहर हो गया, तो आप 2 3 5 7 8 9, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81। अब आप देखिए अगेन यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, और जैसे ही आइडेंटिकल हुआ आपका डिटरमिनेंट कितना हो गया, 9 इंटू 0। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना मिल गया, 0, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कैसे होना है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्ट करने से तो कुछ हो नहीं रहा, मतलब कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, रो या कॉलम ऑपरेशंस को लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन से ऑपरेशन लगाएं कि हमारा फायदा हो जाए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग C3 में अप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं, C3 प्लस C2 कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होगा देखते हैं। जैसे ही अप्लाई करोगे तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, AB प्लस AC प्लस BC हो जाएगा, मतलब AB प्लस AC प्लस BC, मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा, A से मल्टीप्लाई कर दिया तो AB हो गया प्लस AC हो गया, और हमने कॉलम 2 को ऐड किया तो यहाँ BC हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC प्लस BA, और यहाँ पे कितना हो गया, ये CA। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो CA प्लस CB, और कितना हो जाएगा, कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, प्लस AB। ओके, बट अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब हम क्या करें,
क्या क्या ऐसा करें कि सो दैट हम आंसर तक पहुंच जाएं। तो देखिए, अगर मैं क्या करूं, ये लाइन हमें नहीं लिखनी चाहिए थी अभी। मैं क्या करता हूं, अब हम क्या करते हैं आंसर को निकालने के लिए, देखिए यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पे भी है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी देखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब कॉलम 3 के अंदर सारी की सारी टर्म ये कॉमन आ रही हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगेन जब कॉमन हो रहा है ना तो आप कॉमन निकाल लो, मत सोचो, कॉमन निकाल लो। टेकिंग आउट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन करेंगे हम, कॉलम थ्री। जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो बाहर आ गया। अब आपके पास यहाँ क्या बचा, 1 1 1, यहाँ पे बी सी सी ए सी बी, और यहाँ पे कितना बचा 1 1 1, क्योंकि सारी चीज़ तो आपने बाहर निकाल ली। जब सारी चीज़ बाहर निकाल ली तो वहाँ बचा कितना 1 1 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते ही वो आ जाएगा। अब अगेन आप इसमें देख लिए कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल हो गए, 1 1 1 1 1 1, तो आपका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली ये वाली बात भी प्रूव हो गई, क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव हो गया। तो आप देखिए बेसिकली जो हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो आंसर तक पहुंच कैसे पा रहे हैं, बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके मैनिपुलेट करते रहेंगे, आप इन्हीं का मैनिपुलेशंस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आइडेंटिकल रो निकाल लो या आइडेंटिकल कॉमन कॉलम निकाल लो, या फिर कोई जीरो, सारी की सारी रो या कॉलम जीरो हो वो निकाल लो, वहाँ से आपका काम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है कि कुछ लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है और कुछ राइट हैंड साइड में उनको प्रूव करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, अगेन लगाना तो ऑपरेशन ही पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया और इसमें अप्लाई कर दिया कुछ ऑपरेशन, अप्लाइंग, मैं R1 में एक ऑपरेशन लगा देता हूं, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आप ध्यान में ये रखना है कि हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन बनाने हैं यहाँ पे, सो दैट कि यहाँ पे A आ जाए, यहाँ पे P आ जाए, यहाँ पे X आ जाए, कुछ ऐसा ऑपरेशन। तो मैं अभी ये वाला ऑपरेशन ला लग, अब देखो अगर मैं ये R1 माइनस R2 लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ B माइनस ही आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ कुछ और ऑपरेशन लगा देता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे भी ए दो बार A, दो बार B, दो बार C, तो दो बार मतलब 2 आ गया, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं वही लगाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगाया 2, तो जैसे ही आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी आप करेंगे तो Q प्लस Q 2Q 2R 2P, तो बेसिकली हमारे पास बचा क्या 2P प्लस Q प्लस R। यहाँ पे कितना बचेगा 2X प्लस Y प्लस Z। यहाँ पे जो बचा वो लिख दो, क्योंकि इस रो में तो मैंने कोई चेंज करा ही नहीं है, तो जब चेंज ही नहीं करा तो कुछ करना ही नहीं है। कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 देखो रो 1 में सब में आ रहा है, तो भाई टेकिंग आउट कॉमन 2, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम रो 1। रो 1 से जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 2 टाइम्स तो बचेगा ही नहीं, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे कितना बच जाएगा X प्लस Y प्लस Z। और एक चीज़ लिखना भूल गए, 2 को कॉमन कर लिया तो 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा C प्लस A, यहाँ पे R प्लस P, और यहाँ पे Z प्लस X। यहाँ पे कितना बचा A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है कि हमें राइट हैंड साइड में एक्चुअली लाना क्या है। तो राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा है, रो 1 में APX, रो 2 में BQY और CRZ। तो हम क्या करेंगे, किसी भी रो में कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई एक रो बन जाए। तो देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इस रो 1 में से
रो 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, c प्लस a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचने वाला है, b। यहाँ पे इस तरीके से ही अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r प्लस p चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, q। और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो z प्लस x चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा y। यहाँ हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, r1 में हम लगा देंगे r1 माइनस r2। r1 माइनस r2 लगाते ही हमारे पास बी क्यू बाई टाइप का एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो कि हमारी रो 2 का एक रो 2 की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो हम ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे r1 माइनस r2 तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब बी क्यूब आए तो एक रो तो हमने बना ली, बाद में हम इनको इंटरचेंज कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हम एक अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग, एक रो में हमें क्या करना था, ए पी एक्स बनाना था, तो मैं ए पी एक्स बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखो अगर मैं क्या करूं, रो 3 में से रो 3 माइनस रो 1 माइनस कर देता हूं तो क्या होगा आपके पास, ये यहाँ पे एरो इस तरीके का है, रो 3 में से a प्लस बी माइनस हमने क्या करा b, तो हमारे पास a बच जाएगा, यानी कि हम आंसर के क्लोज पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बी क्यू वाई हो जाएगा, और इस रो में कोई चेंज नहीं कर रहे तो c प्लस ए आर प्लस पी और यहाँ z प्लस एक्स। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पे a बचा, यहाँ p प्लस क्यू माइनस क्यू तो p बचा, और यहाँ x प्लस वाई माइनस वाई तो हमारे पास x बचा। रो 1 में हमको ए पी एक्स चाहिए था, जो कि हम रो 3 में बना चुके हैं, बाद में हम इनको इंटरचेंज कर लेंगे। अब कौन सा ऑपरेशन लगाएं सो दैट हमारे पास यहाँ पे c बच जाए, क्योंकि हमको फाइनल आंसर में क्या चाहिए, c। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाइंग, रो 2 में ऑपरेशन लगा लेते हैं, और वो क्या लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3 जैसे ही हम लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स बी क्यू बाय, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, सी प्लस ए में से माइनस ए हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा सी। सिमिलरली आर पी प्लस पी में से पी जाएगा तो आर, और यहाँ पे जेड प्लस एक्स में से जाएगा एक्स, तो हमारे पास जेड, और यहाँ पे ए पी एक्स। अब हमारा लगभग आंसर आ चुका है, बट हमको क्या चाहिए, ए पी एक्स जो है वो रो 1 है, और बी क्यू बाई क्या है, रो 2 है, और ये वाली रो 3 है। तो हम क्या करेंगे, एक इंटरचेंज का प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम वो अप्लाई करेंगे। वो क्या प्रोसेस था, हम R1 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं R2 से, और हम लोगों ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जैसे ही हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, मतलब वो डिटरमिनेंट माइनस टाइम्स होता है, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा। R1 हमारे पास क्या है, बी क्यू बाई, तो इसकी ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, R2 वाली पोजीशन पे, और R2 वाली कहाँ जाएगी, यहाँ पे। तो R2 है क्या, कितनी हमारे पास, सी आर जेड, तो सी आर जेड हमारे पास यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी क्यू बाय, बी क्यू बाय, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए पी एक्स, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। अभी भी देखो R2 तो जहाँ लानी थी वहाँ आ चुकी है, बट A और C अलग अलग पोजीशंस पे, तो हम अब दोबारा अप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं रो 3 से, तो अगेन डिटरमिनेंट क्या होगा, माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स ऑफ -2, ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पे एक -2 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस ही कितना हो जाएगा, प्लस, जैसे कि एक माइनस है और माइनस टाइम्स ऑफ 2 पहले से ही है, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू बाय, और यहाँ पे सी आर जेड। ओके, इसको माइनस माइनस आप प्लस कर लीजिए, तो फिर जैसे ही आप प्लस करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और यही हमारा था राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव कर लिया। आप देख लीजिए यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास ए पी एक्स बी क्यू बाई सी आर जेड, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं, एक डिटरमिनेंट है और इसको 0 प्रूफ करना है। बट आप इसको अप्लाई करिए और देखिए किस तरीके से कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल मोस्ट तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है वो ए है, इसकी ये जो डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। हमें इसी की वैल्यू कितनी प्रूव करनी है, 0।
और विदाउट एक्सपेंडिंग करनी है तो हमको कुछ ऑपरेशंस इसमें लगाने होंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं भी पड़ता, मतलब डिटरमिनेंट सेम रहेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंजिंग रोज बाय कॉलम्स, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। जैसे ही हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये डिटरमिनेंट तो ए ही रहेगा, और हम क्या कर देंगे, रो 1, तो हम रो 1 को क्या बना देंगे, कॉलम 1, 0a माइनस बी। रो 2 को कॉलम 2 बना देंगे, माइनस ए 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस सी, और यहाँ कितना हो जाएगा, बी सी 0। सिंपल। अब आप देखिए ये एक्चुअली है क्या, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ माइनस को कॉमन, ठीक है। तो माइनस को जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 0 है, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो सिर्फ ए बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस भी बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि जैसे ही आप इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस इंटू माइनस भी होगा, और जो कि वो प्लस भी बना देगा। तो हमें यहाँ पे प्लस भी चाहिए था, इस तरीके। तो आप माइनस कॉमन कर रहे हैं तो पूरे डिटरमिनेंट से कॉमन कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट में से माइनस निकालेंगे। तो यहाँ से, अब यहाँ तो प्लस है तो हम क्या करते हैं, माइनस निकालें, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस ए, यहाँ 0 और यहाँ माइनस ए। ये आप समझ पा रहे हैं ना, ये कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ए है, अब हमको क्या करना है, माइनस बाहर निकालना है, बट फाइनल आंसर तो ए ही आना चाहिए ना। तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैंने एक माइनस बाहर निकाला तो एक माइनस अंदर रह गया होगा, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी सी 0। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली है क्या, ये तो वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड पे क्या चल रही है, राइट हैंड साइड पे हमारी वैल्यू कितनी चल रही है, डिटरमिनेंट है, और इधर कितना चल रहा है, ये माइनस। और ये एक्चुअली क्या है, ये डिटरमिनेंट ए ही तो है भाई, 0a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। तो ये एक्चुअली डिटरमिनेंट ए ही है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, जो कि हमको कितना दे देगा, 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, जिसको कि आप फर्दर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास कोई और ऑपरेशन लगा सकते हैं तो कोई और ऑपरेशन लगाइए, मुझे ये सिंपल तरीका लगा तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। तो इसमें भी अगेन आपको कोई एक लेफ्ट हैंड साइड पे डिटरमिनेंट दे रखा है और उसकी फाइनली आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं और इसमें एक ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगाना है, देखो हमें क्या लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 4 लाना है। तो आप ये देखिए, हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी उसमें क्या करता था, अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है किसी रो या किसी कॉलम में तो हम इसको डिटरमिनेंट के बाहर निकाल लेते थे। तो यहाँ पे क्या है, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, टेकिंग आउट रो 1 से तो मैंने ए निकाल लिया। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, तो रो 2 से मैं बी निकाल लूंगा। रो 3 से क्या निकाल सकते हैं, सी सी सी, तो रो 3 से सी। टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3 रेस्पेक्टिवली। अब ये रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत ही जरूरी है। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है कि जो आपने पहला एलिमेंट ए निकाला है वो रो 1 से निकाला है, दूसरा जो ए वाला एलिमेंट है वो आपने रो 1 से निकाला है, बी वाला एलिमेंट है वो रो 2 से निकाला है, और सी वाला एलिमेंट है वो रो 3 से निकाला है। रेस्पेक्टिवली का ये मीनिंग होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। अब हमने जैसे ही ये ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास क्या हुआ, ए बी सी तो बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया, यहाँ माइनस है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो माइनस ए इंटू ए होगा, तो माइनस ए बच गया यहाँ पे बी बच जाएगा, और यहाँ सी। यहाँ कितना बचेगा, बी कॉमन किया तो ए बचा, यहाँ पे माइनस बी बचा और यहाँ सी बचा। यहाँ कितना बच जाएगा, सी कॉमन कर रहे हैं तो ए बचा, सी कॉमन कर रहे हैं तो बी बचा, और यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस सी। इतना हो गया। अब आप कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, अब आप देखिए अगेन हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए
अगर मैं कॉलम में देखूं तो इस कॉलम में ए आ रहा है, इस कॉलम में बी आ रहा है और इस कॉलम में सी आ रहा है। तो इट मीन्स हम अगेन हर एक कॉलम से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग आउट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम, अब वहां हमने रोज से निकाला था, यहां हम कॉलम से निकालेंगे। तो फ्रॉम कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 और आप क्या लिख लेंगे, रेस्पेक्टिवली। तो जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो यहां कितना बच जाएगा, ए आपने निकाल लिया तो यहाँ -1, यहाँ 1 और 1, यहाँ 1 -1 1 और यहाँ 1 1 1 और ए बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपने एक ए पहले से ही था, एक ए हो रहा है तो ए स्क्वायर, एक बी पहले से ही था, एक बी हो रहा है तो बी स्क्वायर, एक सी पहले से था, एक सी और निकाला तो सी स्क्वायर। यहाँ कितना बच जाएगा, -1 1 1, यहाँ 1 -1 1 और यहाँ 1 1 -1। कुछ ये आ गया। बट अभी देखो हमने लगभग तो क्वेश्चन कर लिया, बट यहाँ पे 4 और बनाना है, ठीक है। तो 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कराते हैं, अप्लाइंग एक ऑपरेशन लगा लेते हैं। और कहाँ लगा लेते हैं, हम लोग लगा लेते हैं आर, एक तो ऑपरेशन R2 में लगा लेते हैं। वो क्या लगाएंगे, R2 प्लस R1। देखो R2 प्लस R1 आप करोगे, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ किसी रो या कॉलम में 0 बना लूँ, क्योंकि 0 बनाएंगे फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं R2 में क्या कर रहा हूँ, R2 प्लस R1 कर रहा हूँ। R2 का पहला एलिमेंट ये है, फिर प्लस और -1 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास यहाँ कितना बन जाएगा, 0, ये लग गया। और एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं, वो लगाएंगे, ठीक है। एंड R3 में भी एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, और वो क्या लगाएंगे, अगेन R3 प्लस R1, क्योंकि 1 प्लस -1 तो ये अगेन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 1 1, रो 1 में कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज किया तो ये कितना आया, 0, -1 प्लस 0 ये कितना, +1 0, 1 + 1 2, 1 -1 0, 1 + 1 2, -1 + 1 0। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए अलोंग कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 के अलोंग 2 0 मिल रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक्सपेंड आप कर लीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा, विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर प्रूव हो गया। कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं इसके और आगे के कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।